हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन ई क्लास में आपको आज की वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके जीके और जीएस से संबंधित होंगे, जो आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस सेट में आपको पूरे 20 प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो हमारे आंसर बताने से पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है, यानी किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी की सतह पर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि किसी वस्तु का सबसे ज़्यादा भार होता है वो होता है आपका ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जमने के बाद पानी नल का पाइप तोड़ देता है, इसका कारण क्या है? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी के पाइप की धातु गल जाती है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी वह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण पाइप फट जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण पाइप फट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पूरे 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बादल के छोटे छोटे कण आकाश में तैरते हैं, किस कारण यह होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, बर्नौली के सिद्धांत के कारण, श्यानता के कारण या प्लवन के सिद्धांत के कारण? तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यानता के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको अधिकांश लोगों को इसका आंसर जरूर आता होगा। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करिए। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने, ब्रोमवेट ने, आर्किमिडीज ने या बुसनेल ने? इसका आंसर है कि पनडुब्बी का आविष्कार बुसनेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ अंकित करता है, पैराग्राफ अंकित करता है वायु का भार, वायु की आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब परिवर्तन या ऊंचाई के साथ दाब? तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब परिवर्तन। क्वेश्चन के आखिरी में हमने आपको कुछ भूगोल के प्रश्न को भी रखा हुआ है, इसलिए आप पूरे क्वेश्चंस को जरूर देखें। और अब क्वेश्चन नंबर 6, गति के नियम की खोज किसने की? बहुत आसान सा प्रश्न है ये, आप में से अधिकांश लोगों को आता होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में चलिए इसका आंसर दें। गति के नियम की खोज की फ्राइड ने, न्यूटन ने, एडिसन ने या बल्निजर ने? तो इसका सही आंसर है कि गति के नियम की खोज की है न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धूप के चश्मे के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? समतल कांच, ध्रुवित कांच, उत्तल कांच या उत्तल कांच? तो फिर धूप के चश्मे के लिए जो कांच प्रयुक्त होता है वो है ध्रुवित कांच। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आसान प्रश्न रखे हैं हमने, कुछ प्रश्नों को बहुत आसान रखा है क्योंकि ये प्रश्न अधिकांश पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कुछ एक प्रश्न को बहुत आसान भी रखा हुआ है ताकि आप इसका आंसर भी दें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 9, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति लगभग कितनी ऊंची होती है? 80 किलोहर्ट्ज़, 200, 50 किलोहर्ट्ज़ या 20 किलोहर्ट्ज़? तो इसका जो आपका आंसर है वो है 200 किलोहर्ट्ज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 12 अक्टूबर के दिन?
तो इसका आंसर है आपका कि विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत जल्दी जल्दी हम फिनिश करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा समय नहीं करना है, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या संभव नहीं है? अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्रुवित या व्यतिकरण। तो इसका आंसर है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न किसी और स्टूडेंट के पास भी पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? इसका प्रश्न भी आपको अधिकांश लोगों को आता होगा, अगर आता है तो आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? 1940 में, 1945 में, 1947 में या 1950 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कि 1945 में। क्वेश्चन नंबर 13, फाउंटेन पेन की स्याही वायुयान के उड़ने पर रिसने लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 कि फाउंटेन पेन की स्याही यानी वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ की बात कर रहे हैं कि उड़ने पर रिसने लगती है, इसका कारण क्या होता है? वायुयान की तीव्र गति के कारण, ऊंचाई पर वायु में कम वायु दाब के कारण, बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण या घटते गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका कि ऊंचाई पर वायु में कम वायु दाब के कारण। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको आपको तुरंत अभी की अभी याद करना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? विश्व बैंक का है ये, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अंकटाट का या विश्व व्यापार संगठन? तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर है विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल निम्नलिखित ऑप्शन में से किस में किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोगों को ज़रूर आता होगा कि अग्निशमन यंत्र में, रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में या वाटर हीटर में? तो इसका आंसर है आपका अग्निशमन में, जो कि आग बुझाने का यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी अधिकांश लोगों को आता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है? हमने इस क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आप के जल्दबाजी में या कन्फ्यूज़न में इसको आंसर गलत कराते हैं। तो आपको यहाँ बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि जंग लगने से लोहे का भार आपका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 8 मार्च मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, मातृ दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में? इसका आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका कुछ भूगोल के क्वेश्चंस को हमने लिया है इन 20 क्वेश्चन के आपके पूरे सेट में। दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरह बहती है? चंबल, गोदावरी, साबरमती या नर्मदा? इसका आपका आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा नदी कहलाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा नदी कहलाती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या इंद्रा? इसका आपका आंसर है गोदावरी नदी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हिमालय की तराई में किस प्रकार के
वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, शंकुधारी वन, ज्वारीय वन या पतझड़ वन? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका सदाबहार वन। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियोस को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि जब भी हमारा अगला सेट आपके सामने आएगा तो आपका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा।